इंडिया दोनों साइड से तैयारी कर रहा है। सर्क क्रीक से बांग्लादेश तक मिलिट्री मूवमेंट बढ़ रही है। इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। सर्क क्रीक के कोस्टल एरिया से बांग्लादेश बॉर्डर तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ ऑपरेशन त्रिशूल तो एक तरफ ईस्टर्न सेक्टर में नई ड्रिल्स, ये दोनों मिलकर साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्क क्रीक की। ये छोटी सी जगह गुजरात के कुछ के तरफ है और इसका नाम पहले बाणगंगा हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसको चेंज करके सर्क क्रीक के नाम कर दिया। इंडिया और रूल बुक का ये कहना है कि पानी के बीच में से बाउंड्री निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि पूरा पानी ही उनकी तरफ है। और अब जब इंडिया ने ऑपरेशन त्रिशूल बाणगंगा के साइड अनाउंस किया, पाकिस्तान ने पहले नोटम इशू किया अपने साइड पर, और दूसरी तरफ उन्होंने भी सिंध प्रोविंस में जो सर्क क्रीक का एरिया है वहाँ पे उन्होंने भी मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर दिया है, और जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया है। लेट्स हैव अ लुक। Pakistan Navy is the vanguard of peace and stability in the Indian Ocean. We are a strong believer of collaborative and cooperative maritime security approaches. We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sark Creek to Jibni. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. इस बार मामला सिर्फ बाणगंगा तक सीमित नहीं है। इंडिया ने नॉर्थ बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे एरिया पर भी मिलिट्री एक्सरसाइज शेड्यूल किया है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ है पॉलिटिकली, लेकिन जब शेख हसीना की सरकार थी तब इंडिया के साथ रिलेशंस काफी अच्छे मेंटेन किए हुए थे। लेकिन जैसे ही उनको हटाया गया और मोहम्मद यूनुस ने पावर ली, तो इंडिया की टूवर्ड्स जो नैरेटिव है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। पाकिस्तान के साथ हर रोज हाथ मिला रहा है बांग्लादेश, और प्लानिंग में जुटा है कि किस तरह से इंडिया को हमला किया जाए। और यही नहीं, हाल ही में उन्होंने कल्चरल इवेंट में एक चीज दिखाई है जो कि इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग है। अखंड बांग्लादेश, जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, इन सबको अखंड बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप नहीं बल्कि एक सिग्नल था। यही वजह है कि इंडिया ने मल्टीपल मिलिट्री एक्सरसाइजेस शेड्यूल किया हुआ है ईस्टर्न साइड पर, और ये इस लेवल पे इससे पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर ईस्टर्न साइड पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता था, लेकिन जब से बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ है तब से इंडिया ने फैसला किया है कि या तो वो सोलो ड्रिल करेंगे या तो वो किसी अन्य देश के साथ, जैसे कि एशियन के किसी भी अन्य देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे ईस्टर्न साइड पे। और ये एक बड़ा चेंज है, क्योंकि अब फोकस फ्रेंडशिप पे नहीं है, अब फोकस प्रिपेयर्डनेस की तरफ है। ऑपरेशन त्रिशूल और ईस्टर्न ड्रिल्स का दोनों का मेन फोकस है ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, कि किस तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ही साथ कोऑर्डिनेट करके दोनों जगह संभाल सकते हैं चीजों को। यानी इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर टू फ्रंट वॉर विच इज वेरी मच पॉसिबल। पाकिस्तान वेस्ट में, तो इट इज में पॉसिबल कि बांग्लादेश ईस्ट में। बांग्लादेश के अंदर कुछ ग्रुप्स ओपनली पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन की डिमांड कर रहे हैं। उनकी स्टेट मीडिया प्रॉपरली इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई है।
इसी वजह से इंडिया ने बॉर्डर सर्विलेंस और ट्रूप रोटेशन ईस्टर्न कमांड में भी बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने ईस्टर्न एयरफील्ड्स पर भी नोटम इशू किया हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि एयरफोर्स ड्रिल भी वहाँ बहुत जल्द होने वाला है। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इंडिया अपनी मिलिट्री रेडीनेस को सिंक्रोनाइज कर रहा है और इंडिया ने ये सब करते हुए एग्रेसिव स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्टेटमेंट टू पाकिस्तान बता दिया है कि अगर कुछ भी हलचल करने की कोशिश की इंडिया की तरफ तो उसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। वानगंगा का डिस्प्यूट और बांग्लादेश का पॉलिटिकल शिफ्ट दोनों एक ही समय पर होने का मतलब सिंपल है, रीजन नई अनसर्टिनिटी की दौर में घुस रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अपने इंटरनल प्रेशर से बचने के लिए बॉर्डर पे फोकस बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश का अनस्टेबल पॉलिटिकल सेटअप ईस्टर्न बॉर्डर को सेंसिटिव बना रहा है। आने वाले कुछ महीनों में ये सब चीज डिसाइड करेगा कि साउथ एशिया जियोपॉलिटिकली किस डायरेक्शन में जाएगा। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया दोनों मोर्चों को बहुत गहराई से फॉलो कर रहा है और उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। जय हिंद, जय भारत।